कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में तो टॉप किया है, फिर भी लगा कि बस पेपर इजी था शायद इस वजह से, या ऑफिस में प्रमोशन मिला और लगा कि बॉस ने शायद गलती से सेलेक्ट कर लिया हो, या फिर किसी ने आपकी तारीफ की हो और आपने तुरंत जवाब दिया कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे हो। दैट मीन्स आपको अपने ऊपर डाउट है। दैट मीन्स आप खुद को लेके अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर ये सब आपके साथ होता है तो शायद प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग में है। अगर ये सब आपके साथ होता है तो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। और साइकोलॉजी में इस गड़बड़ को, इस फीलिंग को कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसी फीलिंग है जहां किसी भी पर्सन को अपने स्किल, अपने टैलेंट या अपनी अचीवमेंट पे शक होता है। उसे अपने खुद के ऊपर डाउट होता है। उसे अपने ऊपर शक होने लगता है कि इसमें उन्हें लगता है कि उनकी सक्सेस सिर्फ किस्मत की वजह से मिली है, और वो हमेशा अपने आप को लकी समझते हैं। और वो हमेशा डरते हैं कि एक दिन सबको पता चल जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ये फीलिंग उन लोगों में ज्यादा कॉमन होती है जो फील्ड में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल लोगों ने अपने इस तरह के डर को शेयर किया है। इस सिंड्रोम से डील करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हो सकता है आज की वीडियो के बाद पहली बार आप अपने ही दिमाग का सबसे बड़ा झूठ पकड़ लें। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। अगर मान लीजिए कल सुबह आपको लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड मिल जाए, या आपको ड्रीम जॉब मिल जाए, कल आप उठें और आपको वो ऑफर लेटर मिल जाए जो आपने डिजायर किया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या होगा? ये कि वाओ मैंने कर दिखाया, या ये कि पता नहीं कैसे, मैं तो डिजर्व भी नहीं करता हूं, पर फिर भी ये अवार्ड मुझे कैसे मिला, ये जॉब ऑफर मुझे कैसे मिला? सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेकंड वाले आंसर को चूज करते हैं, और इसी वजह से वो अपनी सक्सेस एंजॉय नहीं कर पाते। सोचो, एक लड़की है, पूरे साल मेहनत करती है, उसके फ्रेंड्स पार्टी करते हैं, वो लाइब्रेरी में बैठी होती है, पढ़ाई कर रही होती है, स्ट्रेस ले रही होती है, रात को देर तक पढ़ाई करती है, स्ट्रेस लेती है, सेक्रीफाइसेस करती है, और जब रिजल्ट्स आता है फाइनली वो यूनिवर्सिटी टॉप करती है। सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं, टीचर्स तारीफ के पुल बांध रहे हैं, बट दैट पर्टिकुलर गर्ल, वो लड़की खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है। वो लड़की इस सारे अचीवमेंट को लक को डेडिकेट करती है। वो लड़की अपनी सारी मेहनत, अपने सारी जितने भी अचीवमेंट्स हैं, उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज़ चल रही होती है कि ये बस लक है, ये बस लक था, अगली बार सबको पता चल जाएगा कि मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूं। अब एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूं, क्या सच में आपको भी लगता है कि लक की वजह से कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है? क्या सच में वो लड़की इंटेलिजेंट नहीं थी? बिल्कुल थी, पर फिर प्रॉब्लम कहां थी? उसकी एबिलिटी में नहीं, उसकी थिंकिंग में। इसी फीलिंग को साइकोलॉजी में कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। बट व्हाई डज दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम हैपेंस? इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि रीजन नंबर 1 हम कह सकते हैं कि परफेक्शनिज्म। अगर आपके दिमाग में ये रूल है परफेक्शनिज्म का, तो या तो परफेक्ट या तो फेलियर। अगर आपने ये रूल मान के रखा हुआ है कि या तो परफेक्ट रहो या तो फेल रहो, तो चाहे 99 भी अचीव कर लो, 1% की कमी ही दिखेगी, और वो 1% की कमी जब दिखेगी तो आप यही सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं। रीजन नंबर 2, कंपैरिजन। इंस्टाग्राम खोलो, लिंक्डइन खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह लोग अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं, और हम अपनी रियल लाइफ को किसी की भी रियल लाइफ से, उनकी हाईलाइटेड रील से कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर करते हैं उनके 20 मिनट्स को अपनी पूरी लाइफ से, और कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा थीफ है।
वो सबसे बड़ा चोर है आपको सेल्फ डाउट में डालने में। वो सबसे बड़ा चोर है जो आपको खुद ही सेल्फ डाउट में डाल दे। रीजन नंबर 3, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। अगर बचपन में सिर्फ मार्क्स या अचीवमेंट पर ही एप्रिसिएशन मिला, किसी बच्चे को या तो आपने देखा कि किसी बच्चे को उसके अचीवमेंट्स पे अप्रिशिएशन मिला, या आपको सिर्फ आपके मार्क्स की वजह से अप्रिशिएशन मिला अचीवमेंट पे, तो धीरे धीरे दिमाग ये मान लेता है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं वैल्यूएबल भी नहीं हूं। और यही कारण होता है आप में सेल्फ डाउट क्रिएट करने का। रीजन नंबर 4, न्यू इन्वायरमेंट। नई जॉब, नया कॉलेज, नया बिजनेस, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर नई सिचुएशन में ब्रेन अनकंफर्टेबल होता है, ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेन उस डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करता है सेल्फ डाउट में। वो मानता है कि मैं कैपेबल नहीं हूं, और वो यही मानने लगता है, यही समझ लेता है। तो कैसे पता, या कहीं आप में भी तो इंपोस्टर सिंड्रोम के लक्षण नहीं है? तो चलो एक टेस्ट करते हैं। कितनी बातें आपसे मैच करती है, आप खुद बताइए। क्या हर सक्सेस के बाद आप बोलते हो बस लक था? नंबर 1। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट सुनते ही क्या आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो? नंबर 3, क्या छोटी सी मिस्टेक और आपको लगता है कि सब कुछ खत्म? आपसे एक छोटी सी गलती हुई और आपने फील करना शुरू कर दिया कि बस अब सब कुछ खत्म। 4th, क्या हर वक्त आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो? एंड 5th, क्या दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हो? अगर इन पांचों में से 3 या उससे ज्यादा साइंस आपके मैच करते हैं तो चांसेस है कि आप भी इंपोस्टर सिंड्रोम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब थोड़ा साइंस समझते हैं। हमारे ब्रेन में एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी ये होती है कि वो हमेशा निगेटिविटी की तरफ बायस्ड होता है। मतलब हमें 10 कॉम्प्लीमेंट्स मिले, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एक क्रिटिसिज्म मिला और रात को सोने से पहले हमें याद क्या आएगा? वही एक क्रिटिसिज्म। एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कंफर्मेशन बायस। जैसे निगेटिविटी बायस्ड है कि हमारा ब्रेन निगेटिविटी की तरफ ज्यादा बायस्ड होता है, उसे ज्यादा याद रखता है, वैसे कंफर्मेशन बायस्ड भी हमारा ब्रेन कंफर्मेशन बायस्ड होता है। अगर आप एक बार बिलीव कर लो कि मैं कैपेबल नहीं हूं, तो ब्रेन सिर्फ वही एविडेंस कलेक्ट करता है जो इस बिलीव को सपोर्ट करे, और अचीवमेंट्स उन्हें वो इग्नोर कर देता है। इसीलिए कभी भी प्रॉब्लम रियलिटी नहीं होती, प्रॉब्लम्स हमारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। कभी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे हमें एक अपनी थॉट प्रोसेस को रिफाइन नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उसे पॉजिटिवली फीडबैक लेना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि इससे ओवरकम कैसे किया जाए। तो स्टेप नंबर 1, अपना एक सक्सेस जर्नल बनाओ। उसमें हर अचीवमेंट लिखो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। ब्रेन को एविडेंस चाहिए, उसे एविडेंस दो। उसे बताओ कि देखो मैंने लिखा है और मैंने ये अचीव किया है। हाँ, ये छोटा है बट मेरा अचीवमेंट है। स्टेप नंबर 2, अपनी लैंग्वेज बदलो। मैं लकी था की जगह बोलो मैंने मेहनत की। लक कुछ भी नहीं होता, आपकी मेहनत आपको हर वो अचीवमेंट दिलवाती है, हर वो अवार्ड्स दिलवाती है। तो आपके वर्ड्स थॉट्स को शेप करते हैं, उन्हें शेप देते हैं। इसलिए अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करो। स्टेप नंबर 3, कंपेयर करना बंद करो। कल वाले वर्जन से कंपीट करो, इंस्टाग्राम वाले वर्जन से नहीं। किसी दूसरे की रील से अपने आप को कंपेयर करने की बजाय खुद से खुद को कंपेयर करो, मैं कल कैसा था और आज मुझ में क्या सुधार है। स्टेप नंबर 4, खुद से ऐसे बातें करो जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें करते हो। अगर तुम्हारा दोस्त सक्सेसफुल होता तो क्या तुम उससे बोलते कि तुम डिजर्व नहीं करते? नहीं ना। तो खुद से भी मत बोलो कि तुम डिजर्व नहीं करते, खुद को भी वैसे ही अप्रिशिएट करो जैसे दूसरों को अप्रिशिएट करते हो। स्टेप नंबर 5, कॉन्फिडेंस का वेट मत करो, एक्शन लो। कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में बिल्ड होने वाली चीज नहीं है। एक्शन के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, उससे पहले नहीं। तो चलो मैं आपसे एक बात कहती हूं, हो सकता है आप परफेक्ट ना हो, और ऑनेस्टली इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन
सिर्फ इनपरफेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप इनकेपेबल हो। याद रखिए, अगर आप अपनी हर सक्सेस को, लक को डेडिकेट करेंगे, एक दिन आप खुद अपनी मेहनत की वैल्यू भूल जाएंगे और शायद आपका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं, आप खुद होंगे। तो अपने इस सेल्फ डाउट को, इस सिंड्रोम से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। आज से एक प्रॉमिस करिए कि मैं अपनी अचीवमेंट्स को रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी मेहनत को क्रेडिट दूंगा। जब मेरा दिमाग बोले कि यू आर नॉट इनफ, तो मैं उसे याद दिलाऊंगा एविडेंस मेरे फेवर में है एंड आई एम अ डिजर्विंग पर्सन फॉर दिस टू बी क्रेडिटेड। अगर आज की वीडियो ने आपको अपनी लाइफ की याद दिला दी तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, इनफ। और अगर आप साइकोलॉजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो सोच अपग्रेड को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मुझसे जुड़ें। याद रखिए, पर्सनालिटी सिर्फ दिखने से नहीं बनती, अपनी सोच को अपग्रेड करने से भी बनती है। So meet you in the next video.